A divorced daughter is better than a dead daughter पार्ट 3। मैंने इस पे पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं और आज मैं इस पे एक बात आपको और कहना चाह रही हूँ। आई वॉज रीडिंग एंड बाकी बातें जो आजकल की सोसाइटी में उसमें भी आते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स सोसाइटी टॉक्स, लेकिन इसका हम दीनी एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। आपकी जो सेकंड और थर्ड बेटी थी उनकी डिवोर्स हो गई थी हजरत अबू लहब के से, वो उनकी बेटे से उनकी शादी हुई थी और उन्होंने उन दोनों को डिवोर्स करके एक ही दिन में घर भेज दिया था। रसूल पाक वेलकम देम विद ओपन आर्म्स। आपकी जो पहली बेटी थी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनको घर भेज दिया उनके खावन से, मतलब डिवोर्स हो गई, उनके 2 बच्चे थे और आपने उनको घर में वेलकम किया और उनके जो हस्बैंड थे वो उनके बच्चों की जो है वो परवरिश के पैसे नहीं देते थे एंड रसूल पाक ने उनसे नहीं मांगे। वो रसूल पाक के घर रही और कुछ अरसे के बाद उनकी जो है जनाब अबुल आस ने फाइनली उनको एम्ब्रेस किया, बच्चों को भी, एंड दे गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इसके अलावा रसूल पाक की जो चौथी बेटी थी हजरत फातिमा, उनके बारे में मैं पढ़ी थी कि वो, उनकी ब्रोकन मैरिज तो नहीं थी लेकिन वो एक दफा अपने वालिद के पास यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उनसे कहा अपने खावंद की, यानी कि हजरत अली है अब आप देखिए किन से बात हो रही है और किन की बात हो रही है और कौन बात कर रहा है, जज़ाकल्लाह। लेकिन उन्होंने कहा कि हजरत अली जो है वो शादी करना चाह रहे थे अबू जहल की बेटी से। तो रसूल पाक ने कहा कि नहीं, हजरत अली से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अबू जहल जो है वो मुसलमान नहीं है, उनकी बेटी मुसलमान ही है, अगर तुम उनसे शादी करना चाहते हो उनकी बेटी से तो मेरी बेटी को फिर डाइवोर्स दे दो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये बात है, एक बड़ी थिन लाइन है। अगर आप देखिए कि किसी भी बात पे आपकी बेटी आके शिकायत करती है और आप कहते हैं हाँ 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 ठीक है, वुमन राइट्स, मेरी बेटी को डिवोर्स कर दो, घर भेज दो। एक तरफ ये है, एक तरफ ये थिंकिंग है कि घर से जा रही हो तो अब तुम्हारा जनाजा ही वापस आएगा। ये दोनों बहुत ही बॉलीवुड मैसेज किस्म की एक्स्ट्रा ओवररेटेड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बीच में रहिए, अपनी बेटियों का ख्याल रखिए, देखिए कि उनकी अज़वाजी जिंदगी कैसी गुजर रही है और अगर उनको आपकी जरूरत है तो उनको सपोर्ट दीजिए। और खुदा ना खास्ता अगर बात यहाँ तक है कि उनको डिवोर्स, आपको लगता है कि उनको घर आ जाना चाहिए या अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाना चाहिए, बी देयर फॉर देम। डिवोर्सेस आजकल क्यों ज्यादा हो रही हैं, शादियां क्यों नहीं चल रही, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके कुछ मोटे मोटे रीजंस 2-3 मैं आपको बताऊं। आजादी मार्च, जहेज, ठीक है, जॉब्स, स्ट्रेस इन लाइफ। बेसिकली जो है वो ये है कि अभी पिछले दिनों भी हुई थी आज़ादी मार्च हुई थी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। देखिए, औरत को जितनी आज़ादी मिलनी थी वो आज से 1400 साल पहले मेरे अल्लाह ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कुरान शरीफ में हमें दे दी है। इससे ज्यादा आज़ादी तो औरत को मिल ही नहीं सकती। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, औरतों के हकूक इस्लाम में, आप वो जाके देख सकते हैं तो आपको पता चले कि आपके कितने हकूक है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपना मजहब नहीं पढ़ते, उससे सुन लिया, तेरे से सुन लिया, मेरे से सुन लिया, खुद नहीं पढ़ा। जब तक आप अपने मजहब को खुद नहीं पढ़ेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप में कितने ज्यादा राइट्स हैं। सूरह बकरा में जाके अपने राइट्स पढ़िए, 205 से मेरे ख्याल में शुरू होते हैं वुमेन राइट्स, वो पढ़िए जरूर जाके। ये जो आजादी मार्च है इसमें जो स्लोगन्स लगते हैं दे आर अंडर द बेल्ट, ठीक है। देखिए, आप एक माँ हैं, आपने एक बेटे को जन्म दिया है, तो आप मर्द की जात से कैसे नफरत कर सकती हैं एज़ देन कि आप दूसरी साइड पे नहीं खेल रही। तो आप एक बहन है, आप एक भाई आपका प्रोटेक्टर है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, तो आप उसको कैसे बुरा कह सकती हैं। आपका वालिद है जिसने आपको प्रोटेक्शन देके पाल के सर्दी गर्मी में अपने आप को या जैसे भी करके पैसा कमाया है और आपको आपकी शादी की है, आपके सारे नाज नखरे और पापा की परी और सब कुछ आपको किया है, आप उसके साथ कैसे नफरत कर सकती हैं। जिस मुआशरे में औरत मर्द को अपने सर से हटा दे वो मुआशरा तबाह हो जाता है, वो औरत तबाह हो जाती है, वो घर तबाह हो जाता है।
हाँ, ऐसे केसेस होते हैं कि जहां आपको हटाना पड़ता है कि मर्द इस काबिल नहीं होता। देखिए, तराजू के दोनों पलड़े कभी भी बराबर नहीं होते। इस तरह के मर्द भी होते हैं जो कि वाकई इस काबिल नहीं होते कि वो खामद या बेटा या बाप या भाई कहलाए जाएं। उन मर्दों के लिए भी ये एक मैसेज है कि वो अपने आप को, अपने वकार को, अपनी जगह को समझे। उन माओं के लिए मैसेज है कि अपने बेटों को ऐसी तरबियत दें कि वो इन बातों को समझे। पूरे का पूरा जो है ना सिस्टम, उसको एक बंदे से फर्क नहीं पड़ता, पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक होना पड़ता है। हाँ, एक बंदा ट्राई जरूर कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा निकला हुआ है जहेज, खैर ये तो बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो स्टाइल जहेज का चलता जा रहा है, जिस स्टाइल से जहेज लोग देना शुरू हो गए और मांगना शुरू हो गए हैं, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब आप ऐसे ही कह देना ये मेरा बेटा, जैसे इंडिया की कल्चर में है। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, इट्स देयर कल्चर, ठीक है। हर 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 मजहब का अपना कल्चर होता है। हम किसी को, हमारा कल्चर ये नहीं है, इसलिए मैं इस पे बोल रही हूँ। आप अपने बेटे को अगर खड़ा कर देते हैं मार्केट में और कहते हैं हाँ जी लगाओ बोली, कौन जो ज्यादा देगा वो ले जाएगा, तो आपने अपना बेटा क्या कुर्बानी के लिए पाला था? आपको अपने बेटे से प्यार नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। प्यार हो तो आप उसको, उसकी जो अगर उसको कुछ पसंद है या उसको कोई लड़की पसंद है वहां कर दें, या किसी अच्छी लड़की, किसी अच्छे खानदान की लड़की को देख के लेके आए। जरूरी नहीं है कि वो अमीर हो, ठीक है। इस्लाम ने इसमें मना नहीं किया कि अमीर लड़की से आप शादी ना करें, आप जरूर करें, लेकिन वो फिर अच्छी भी हो, घर बनाने वाली भी हो। ये ना हो कि वो सुबह सुबह तैयार होके किटी पार्टी पे जा रही है और खाना घर के नौकर पका रहे हैं और दैट काइंड ऑफ माहौल जो आजकल है। दूसरा ये है कि जो काम है, जो ये तो एक बात होगी। दूसरा जो तरफ के आप साइट पे आके देखिए अगर, तो जो आजकल का एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है। मर्द हजरात के लिए भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया। आगे निकलने की इतनी ज्यादा रैट रेस है कि आपको दिन में कुछ और सोचता ही नहीं है। यूर वर्किंग 24/7। अगर आप दफ्तर से आ भी गए तो आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी पोजीशन कोई और ले जाएगा। इतनी ज्यादा रैट रेस लगी हुई है। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत हो गया है लाइफ में। तो पहले भी होता था, लेकिन इस तरह का स्ट्रेस जो अब है वो पहले नहीं होता था। तो स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है जिंदगी में कि आप नॉर्मल लाइफ भी अगर गुजार रहे हैं तो आप एक दूसरे को खाने को पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस जमा हुआ है। सिर्फ मर्दों के नहीं, औरतों की भी, दोनों को स्ट्रेस होता है। अपनी अपनी लोग समझते हैं कि जॉब में स्ट्रेस होता है, जॉब में भी स्ट्रेस होता है। जो औरत घर संभाल रही है, घर में भी, क्योंकि घर जो संभाल, अगर वो संभाल रही है तो घर जो है वो भी 24/7 जॉब है। मुफ्त में नहीं बैठे हुए, वो जॉब है। सिर्फ उस बेचारी को उसकी तनख्वाह नहीं मिलती। तो ये बातें भी सोचने की एस्पेक्ट भी है, और ये जिंदगी में सोच, और इन सबको एक्यूमुलेट करके देखें तो डिवोर्स ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो उस पर चीखता है, वो उस पर चीखते हैं, बीच में अम्मा आ जाती हैं, बीच में रिश्तेदार आ जाते हैं, और जो कि बिल्कुल नहीं आने चाहिए। मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए। मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है, उसके बीच वो लड़ लें, मर लें, जो मर्जी कर लें, 24 घंटे के बाद वो फिर अगर वो नहीं होते इकट्ठे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर एक अरसे से ये एक स्टोरी चल रही है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन लड़ाई के बीच में फैमिली वालों का कोई जरूरत नहीं है बीच में बोलने की, अनलेस कि वो कहें कि हाँ हमें जरूरत है आप लोगों की, आप आके बैठे और हमारी बात सुने। ये एक और पॉइंट है। कोई भी चीज जो है वो वन साइडेड नहीं होती, हमेशा ट्रैफिक दोनों साइडों से होती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। इसका ध्यान रखिएगा आप। दूसरी बात यह है कि खवातीन के लिए ये है, और मेरे ख्याल में मर्दों के लिए भी अब तो है, कि ये बात का ध्यान रखें कि लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल, इट्स नॉट अ बॉलीवुड फिल्म दैट्स गोइंग ऑन। हमारे यहाँ के जो आजकल के नौजवान हैं, जनरेशन, जो भी लड़की या लड़का, उनके दिमाग में वो इतने फिल्मी हो चुके हैं इंटरनेट फिल्में देख देख के, कि उनका ख्याल है कि शादी की जो है वो कोई फिल्मी चीज है, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, और डांस, गाने और फोटो शूट्स एंड ऑल दैट। लेकिन जिंदगी जो है अगर आप देखें बहुत ग्राउंडेड है, और जिंदगी जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आती है। शादी अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। मर्द औरत के लिए और औरत को मर्द के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उनको नहीं, ना माँ बाप समझा रहे हैं, ना बच्चे समझ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से डिवोर्सेस हो रही हैं। इसके अलावा ये है कि औरतों को मैं जो आजकल जिस तरह देख रही हूँ जनरेशंस को, लड़कियों को खाना पकाना ही नहीं आता।
आप उनसे पूछे तो बड़े फखर से कहती हैं कि खाना नहीं, हमें नहीं पकाना आता। मर्द खाना पका रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं कहती अच्छा है या बुरा है, पकाए, मर्द जरूर पकाए खाना, क्यों ना पकाए, मर्द भी औरतों की हेल्प करें। लेकिन इस किस्म की औरतें जो सोई रहती हैं और उनके मर्द उठ के खाने पकाते हैं, ये भी केसेस हैं। तो इस वजह से भी डिवोर्सेस होती हैं। ठीक है, औरत, हर एक इंसान का अपना अपना रोल है। मर्द बच्चा नहीं पैदा कर सकता और औरत जो है वो मैनुअल काम इतना ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि औरत को सिर्फ नाजुक कहा गया है। इसीलिए औरत फिजिकली कमजोर है लेकिन वो अंदर से बहुत मजबूत है, औरत के सेंसेस बहुत मजबूत है, अल्लाह ने बनाया है ऐसा। मर्द जो है वो इमोशनली जरा थोड़े कमजोर होते हैं लेकिन फिजिकली वो अल्लाह ने उनको बनाया है स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि उनको हिफाजत करनी है। हर एक इंसान का अपना रोल है ना, नहीं तो आप फिर बीच की क्लास बन जाए कि वो भी कर लें वो भी कर लें, खुद ही सब कुछ कर लें। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए बेसिकली कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ये हर्डल्स आई थी। ठीक है, अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन कह ले कि हर किस्म की प्रॉब्लम से गुजारा है ताकि हम उनकी एग्जाम्पल ले सकें। उनकी चहीती बेटियां दोनों, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक ही दिन डिवोर्स हो गई थी उन दोनों को, लेकिन रसूल पाक ने कभी उनको ये नहीं कहा कि जाओ जनाजे तुम्हारे आए, नहीं, उन्होंने उनको अपने घर में रखा, उनको उनकी परवरिश की। और जैसे थी, एक थी वो बच्चों के साथ आई थी। मतलब अल्लाह ने हर तरह से आजमाइश में डाला। हजरत फातिमा को हजरत अली की तरफ से आजमाइश में डाला। हर तरह से अल्लाह ने आजमाया हुआ है। अल्लाह आपको हर तरह से आजमाता है और अल्लाह जो है अच्छी शादी दे के शायद फाइनेंशियली या बच्चों से आजमा ले, अल्लाह एक अपने हस्बैंड से आजमा ले, फाइनेंशियली आप अच्छे हो, बच्चे आपके अच्छे हो। अल्लाह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको आजमाता है, इस आजमाइश से आपको गुजरनी पड़ती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, मैं बार बार ये बात करती हूँ और माँ बाप के लिए करती हूँ कि ना एक एक्सट्रीम पे जाएं हिंदू कल्चर की तरह कि जी जनाजा तुम्हारा वापस आएगा, ना दूसरी एक्सट्रीम पे जाएं एक्स्ट्रा लिबरल आंटीज पे कि जी मर्द ने ऐसे करके देखा भी है तो डिवोर्स लेके घर आ जा। नो, बीच का रास्ता अपनाइए। एक रिश्ता है उसको निभाने की कोशिश कीजिए, अच्छे से निभाने की कोशिश कीजिए। बीच में बुरी, रिश्ता कभी सीधा नहीं चलता, नीचे डिप्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, लेकिन उसका रेशो देखिए। अगर बुरा ही बुरा है तो ठीक है, बेटी को घर ले आए। अ डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। टिल देन, जमन परदेसी, मैं जिस